हेलो, नमस्कार जी। आपने 14 दिसंबर 2000 दिया था समय। 2002। 1:21 दोपहर का है। अहमदाबाद गुजरात है। ये मीन लग्न की कुंडली है और मीन राशि है, चंद्रमा लग्न में स्थित है। ठीक है। और यहां पर देखें गुरु को, तो गुरु उच्च का गुरु वक्री होकर पंचम भाव में स्थित है। गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग है। गुरु चंद्रमा को देख भी रहा है, यानी कि गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर है, यानी लग्न पर है, जिसको हम ये गज केसरी योग भी कहते हैं, जो जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। ठीक है। प्रारब्ध के फल को देता है, यानी कि लग्नेश पंचम भाव में है और पंचमेश लग्न में है। प्रारब्ध का फल यानी कि जिसको बोलते हैं कि भौतिक सुख, सांसारिक सुख, योग भोग, मनोरंजन, जीवन में जितने भी चीजें, हर चीज को बढ़ाता है। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर अगर देखें तो चंद्रमा रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र का होकर है। अच्छा, रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है। 6 नक्षत्र में एक रेवती भी गंडमूल नक्षत्र में आता है। अच्छा, 6 गंडमूल नक्षत्र के कारण क्या है कि जब जिसका जरूरत पड़ता है तो ऐसे जातक को वो चीज नहीं मिलता, यानी अपने भरोसे फाइट करनी पड़ती है लाइफ में। और जब अपने भरोसे फाइट करता है तो अधिक आगे जाता है, ज्यादा प्रगति करता है। दूसरी बात क्या है कि यहां पर अगर देखें तो यहां पर चंद्रमा जो है जब लग्न में होता है तो जिसको बोलते हैं कि आप कह सकते हैं कि वो चंचल स्वभाव का बनाता है। दूसरी बात क्या है कि चंचलता देता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि चंद्रमा लग्न में बुध के नक्षत्र में है, तो कभी कभी क्या है कि छोटे मतलब होता है ना कि छोटे चीजों पर भी बहुत गहरा सोचने लगता है। ठीक है। यानी कि रहेगा जरा सा, जिसका कि कोई उतना ज्यादा महत्व नहीं है जीवन में, लेकिन उसमें भी गहरा सोचने लगता है जातक। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर अगर देखें तो यहां पर चंद्रमा पर केतु और शनि, ये दोनों की भी दृष्टि है। केतु की पंचम दृष्टि है, शनि का भी दसम दृष्टि है। अच्छा, केतु की दृष्टि है तो जल्दी घबरा जाना, जल्दी बेचैन हो जाना, छोटे छोटे समस्या को लेकर घबराहट महसूस होना, और जब तक वो समस्या सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक घबराहट बनी हुई रहती है। शनि चंद्रमा को देख रहा है तो निराशा जल्दी आता है, यानी कि छोटे से काम अगर नहीं हुआ तो भी निराशा हो गया। ठीक है, निराशा जल्दी आता है। दूसरी बात क्या होता है कि सन, चंद्रमा और केतु, जिसको हम बोलते हैं ये जिसको हम बोलते हैं कि ग्रहण योग। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, अब देखिए कि चंद्रमा मन कारक ग्रह है और मन सबसे ज्यादा चंचल होता है, और केतु उसको देख रहा है। केतु अल्हड़ है, ये दिशा नहीं देता है कि जातक को क्या है कि किस दिशा में कैसे किस टाइप से हम ये करें। और शनि को देखे तो ये अंधकार है, यानी कि मन जो है शनि और केतु के कारण एक तो डिस्टर्ब होना, जल्दी निराश हो जाना, घबराना, ये सब चीजें लगा हुआ रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहां अगर देखें तो द्वितीय और भाग्येश होकर मंगल सप्तम भाव में सौगरी शुक्र के साथ है,
तो ये मांगलिक कुंडली भी हुआ। अष्टम भाव में मंगल मांगलिक कुंडली बनाता है। मंगल और शुक्र दोनों स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र का होकर है। हालांकि शुक्र सौगरी है तो लंबा आयु देगा। अष्टम भाव आयु का भाव होता है और जो ग्रह यहां सौगरी होता है लंबा आयु देता है। लेकिन यहां मंगल को देखें तो द्वितीय यश होकर है और भाग्येश होकर है। तो ऐसे में क्या होता है, भाग्योदय का संघर्ष के बाद होगा। अगर भाग्येश अष्टम भाव में हो तो पहले संघर्ष होता है, बाद में अचानक भाग्योदय के योग बनते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहां पर देखें तो यहां पर तृतीय यश शुक्र अष्टम भाव में है ना। यानी कि फोकस कहां चला गया। कभी कभी क्या है, ऐसे जातक गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान इत्यादि के पीछे लगे रहते हैं। इनके जो नेटवर्क जान पहचान वाले होते हैं वो भी गुप्त रहते हैं। यानी कि कभी कभी ये अगर एक्टिव उन्हें ना करे तो इनके कोई काम नहीं आते हैं। मेरी बात को समझे आप। जो भी जान पहचान या जो भी पड़ोसी है, जो भी मान लीजिए कि इनके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जान पहचान से, उन्हें जीवन में एक्टिव करना पड़ता है। नहीं तो ये एक्टिव नहीं होने के बाद कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, यहां पर अगर देखें तो यहां पर चतुर्थेश और सप्तमेश होकर बुध दसम भाव में स्थित है। ठीक है। अच्छा, दसम भाव में स्थित है बुध। पूर्व सांडा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र का है। शनि उसको देख भी रहा है। तो ऐसे में क्या है कि बुध के गुरु के घर में बुध है। हालांकि कुछ न कुछ जानने की इच्छा व्यक्ति को प्रबल रहता है। ठीक है। हालांकि शनि उसको देख रहा है। तो फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, मान लीजिए कि फाइनेंस का काम हुआ, बैंकिंग का काम हुआ, है ना। यह समझिए कि गुरु के घर में बुध है, शनि देख रहा है। और शनि जो है मृगशीरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र का होकर है, ये शुक्र के नक्षत्र का है। तो ऐसे में जो है व्यापार में जैसे होता है ना, नर्सरी हो गया, पौधे का व्यापार हो गया, बीज का हो गया। हाँ हाँ समझ गए हम। आप बता रहे हैं आगे, है ना। इन सब चीजों में उन्नति देता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, बुध का काम है लाइजनिंग करना, है ना। लाइजनिंग यानी बोलकर कमाना। अच्छा, शुक्र के नक्षत्र में है, स्त्री संबंधी कार्य करने में सफलता देगा। गुरु के घर में है, बच्चे का सामान हो गया, स्त्री से संबंधित सामान हो गया, पूजा पाठ से संबंधित सामान हो गया, धार्मिक चीजों से रिलेटेड ये हो गया, विवाह शादी इत्यादि से रिलेटेड चीजों का हो गया। इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा उन्नति देगा ये बुध। दूसरी बात, सप्तमेश अपने घर से दसम है, नहीं सॉरी चतुर्थ है। यानी कि सप्तम भाव हुआ पत्नी का और दसम भाव हुआ व्यापार का, यानी कि करियर का। करियर बोल सकते हैं, कर्म बोल सकते हैं। तो पत्नी कारक कहां चला गया, कर्म भाव में। अपने व्यापार में अपने पत्नी को साझेदार बनाए, चाहे जैसे भी साझेदार बने। मतलब कहने का अर्थ है, अगर पत्नी नहीं भी काम करती हैं तो भी क्या है कि पत्नी के नाम से, जैसे होता है ना कि कहीं कहीं देखेंगे कि जो है गीता कलेक्शन, है ना, जो भी पत्नी का नाम हो या डॉक्यूमेंट्री तौर पे पत्नी को साझेदार बनाए। साझेदारी का भाव भी है सप्तम, वो चला गया कर्म भाव में।
इससे क्या होगा कि कर्म में वृद्धि होगा, काम में वृद्धि होगा। दूसरी बात क्या है कि यहां पर अगर देखें तो उसको जो है शनि देख रहा है गुरु के घर में, है ना। अब क्या है कि यानी कि देखें तो शनि अगर देख रहा है तो ऐसे में क्या है कि शनि जो है कपड़े से ज्यादा, जैसे कि ठीक है कपड़े का अगर बिजनेस कर रहा है तो बदल तो नहीं लेंगे आप, है ना। तो कभी कभी क्या है ऐसे जातक ओल्ड फैशन, है ना, जैसे कि ओल्ड फैशन को होता है ना कि न्यू टाइप से करना, ठीक है, न्यू टाइप से करना, इसमें भी जो है कभी कभी ज्यादा उन्नति मिल जाता है। अच्छा यहां पर देखें तो गुरु वक्री होकर पंचम भाव में उच्च का गुरु है, पुत्र संतान का योग को प्रबल करेगा। अश्वलेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र का होकर है और बुध के नक्षत्र का, ऐसे में क्या है पुत्र संतान के योग को प्रबल करेगा, पंचम भाव में योग भोग को बढ़ाएगा, वक्री है यानी कि मैच्योरता देगा, समय से पहले परिपक्व हो जाना, समय से पहले परिपक्वता आ जाना, ठीक है। मतलब कि क्या है कि उम्र से पहले दिमाग बुद्धि होना। दूसरी बात क्या है कि ये बुध के नक्षत्र में, अश्वलेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में, बुध कहां है, सप्तमेश का मालिक और चतुर्थेश का मालिक दशमी में है ना। कभी कभी क्या है कि कर्म क्षेत्र में जो काम में है उसी में कोई लड़की वगैरह उस टाइप का मैरिज के भी योग बहुत बार बन जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यहां पर गुरु देख रहा है भागी भाव को, केतु भी देख रहा है गुरु को। गुरु और केतु का युति धार्मिकता देता है, पंचम भाव में उच्च का गुरु है, शादी से रिलेटेड सामान, जैसे शादी का कपड़ा बोलिए बनाने के लिए, हाँ विवाह से संबंधित जो कपड़े होते हैं, लड़की का जैसे मान लीजिए कि होता है ना आजकल बहुत सारा चलता है जो लंगा वगैरह, लंगा वगैरह, लड़का का जैसे कुर्ता पाजामा वगैरह, जैसे विवाह, जैसे कि पूजा पाठ, है ना, जो पूजा पाठ में कुर्ता पाजामा फलाना पहनते, पूजा पाठ से संबंधित, विवाह से संबंधित, ठीक है, जैसे कोई धार्मिक आयोजन से संबंधित कपड़ा, ठीक है, इस टाइप का अगर कारोबार में अच्छा वृद्धि होगा, उन्नति मिलेगा, ठीक है। पंचम भाव जो होता है वो होता है जैसे गुरु है तो पंच और उच्च का गुरु है तो ये प्रेरणा का भी भाव होता है ना। और क्या है कि ऐसे में जो है जो बोला जाता है कुंडली में जो ग्रह सबसे अच्छा हो उसके अनुसार कार्य को बढ़ाना चाहिए या दसम भाव के अनुसार। तो ऐसे में गुरु यहाँ उच्च का गुरु है, वक्री है, बुध के नक्षत्र का है, लग्न को देख रहा है, भाग्य भाव को भी देख रहा है ना, लग्नेश होकर भाग्य भाव को देख रहा है। किस्मत तभी साथ देगा जब आप गुरु के प्रभाव को बढ़ाएंगे, और कारोबार में गुरु का प्रभाव बढ़ना यानी शादी विवाह से रिलेटेड कार्य का करना, ठीक है, पूजा पाठ से संबंधित चीजों को बढ़ावा देना, धार्मिक चीजों को बढ़ावा देना, शिक्षा से संबंधित यानी ड्रेस, बच्चे के स्कूल का ड्रेस, आप बोलिए इन्हें कि जैसे होता है ना 2 4 10 स्कूल पकड़ ले कि जी हम आपका ड्रेस बना देंगे, है ना, बच्चे का ड्रेस, क्योंकि यह शिक्षा का भाव है और उसमें गुरु उच्च का है, ठीक है। बच्चे का ड्रेस हो गया, बच्चे का जो है मान लीजिए कि स्कूल का ड्रेस वगैरह के लिए, इस सबको थोड़ा सा बोलिए पकड़ने के लिए, उसमें गुरु उन्नति देगा। हालांकि गुरु सूर्य को देख रहा है, ऐसे में क्या है कि पिता के अच्छे कर्मों का फल संतान को प्राप्त होता है।
दूसरी बात क्या है कि यहां पर गुरु को देखें एकादश भाव में, हालांकि नीच का दृष्टि है। बहुत बार क्या होता है, महत्वाकांक्षा इच्छा लेट से पूर्ति होता है ना। दूसरी बात क्या है कि यहां पर अगर देखें तो यहां पर सस्टेस जो है सूर्य भाग्य भाव में स्थित है। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र का है, जहां केतु अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र का होकर बैठा है। अगर सस्टेस भाग्य भाव में हो तो आप जब तक जीवन में रिस्क नहीं लेंगे तब तक नहीं बढ़ेंगे। अगर लोन लेकर बढ़ना है तो आप इत्मीनान से लोन ले लीजिए, तभी आप बढ़ पाएंगे। ठीक है, बढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन सूर्य क्या है, केतु के साथ स्थित है। तो पुराने ज्योतिष में इसको क्या कहते हैं, ये क्या, ग्रहण दोष, है ना। अब क्या होता है कि ऐसे में सूर्य केतु के साथ रहे से, केतु को तो सर है नहीं, तो क्या हो जाता है, राजा मत वाला हो जाता है। कभी कभी किसी का सजेशन नहीं लेना, अपने अनुसार ही हर चीज को करना, है ना। बिना सोचे समझे डिसीजन लेना। सस्टेस है, संघर्ष का भी भाव होता है सस्टेस, जिसके कारण जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। समझे मेरी बात को। ये आदत थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा, ये आदत छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये आदत बहुत ही बुरा स्थिति में लाके खड़ा करेगा। यानी कि फिर से वहीं से संघर्ष कीजिए जहां से शुरू किए थे, फिर से पूछ पकड़िए, है ना। थोड़ा सा क्या है, बोलिए सूर्य जैसे गुरु देख रहा है, सूर्य गुरु, यानी कि थोड़ा सा जो भी जिसको भी एक मानते हैं कि नहीं हमें सजेशन अच्छा दे सकते हैं, उससे थोड़ा सा सजेशन ले, बड़े से, बुजुर्ग से, पिता से, या मान लीजिए कोई मैच्योर्ड दोस्त से, ठीक है, सजेशन ले, तब उस चीज को आगे बढ़ाए, ठीक है। या नहीं तो केतु को सर नहीं है और राजा के साथ, सूर्य राजा है उसके साथ बैठ गया, मतवाला हाथी की तरह चलने लगेगा। समझ गए मेरी बात को। दूसरी बात क्या है, हालांकि खानदानिक प्रॉपर्टी वसीयत लाभ शुक्र मंगल बनाता है, लेकिन इनके वाणी से कष्ट भी पहुंचता है बहुत को, ठीक है, बहुत बार। दूसरी चीज क्या है, यहां देखें तो यहां पर जो है, यहां पर अगर देखें तो गुरु जो है वो दसम में भी गुरु है, दसम भाव का स्वामी, जो पंचम में है। आपको पहले पता है, बियाह शादी फलाना से रिलेटेड हो गया, बच्चे का ड्रेस हो गया, स्कूल ड्रेस वगैरह, ये सब थोड़ा सा पकड़े। दूसरी बात क्या है, यहां पर अगर देखें तो एकादशेश द्वादशेश होकर शनि वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठा है। तो बाहर वाले तो वैल्यू बहुत बार देते हैं, घर परिवार वाले नहीं देते, ठीक है। बाहर वाले बहुत बार वैल्यू देते हैं, घर परिवार वाले नहीं देते। अच्छा, वक्री होकर शुक्र का, शनि का बैठना बुध के घर में और बुध की दृष्टि होना, हेलो, हाँ हाँ। तो उसमें भी क्या है कि यहाँ पर फिर ये मतलब कि क्या, हाँ, यहाँ पर अगर देखें तो एक चीज और भी क्या है कि यह मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पे हालांकि उच्च का है, अचानक कोई चीज को अच्छा करेगा, अचानक भाग्योदय भी करवाएगा, है ना। आय को अचानक बढ़ाएगा मंगल। मंगल का देखिए अष्टम दृष्टि तृतीय भाव पे है, जहां राहु है। भाई बहन पड़ोसी ये थोड़ा सा धोखा देने वाले हो जाते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा जो है विश्वास जिस पे रहता है वो थोड़ा सा नहीं हो पाता है ना। और यहाँ शनि वक्री है, द्वादशेश होकर है और एकादशेश होकर है। बहुत बार क्या होता है, घर में किसी और का ज्यादा चलने लगता है। ठीक है, कमा रहे हैं लेकिन घर में किसी और, वक्री होकर शनि है। ठीक है, वक्र तो है बुध की दृष्टि, हालांकि बुध का अपने घर पे दृष्टि है। बहुत बार होता है अपने ही संपत्ति का, अपने ही जो है कमाए हुए धन का, अपने ही अचल संपत्ति घर द्वार वगैरह का भोग को कम कर देता है ना। नवमांश कुंडली में शनि लग्न में उच्च का हो गया है। ये बहुत ही अच्छा है कि लग्न में यहाँ शनि, तुला लग्न की कुंडली यहाँ बन रहा है, शनि उच्च का हो गया है, यानी कि शनि का अच्छा आयु को भी बढ़ाएगा। शनि मतलब कि जो है मतलब सी समृद्धि भी देगा। ठीक है, अचानक जो है परिवर्तन जीवन में लाएगा। दूसरी बात क्या है कि यहां पर अगर देखें तो यहां पर सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा हालांकि क्या है वर्गोत्तम है, लेकिन सूर्य जो है ये भी मीन का हो गया है ना। तो यहां सूर्य चंद्रमा का एक साथ होना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि अमावस्या योग भी हो जाता है नवमांश कुंडली में, है ना। यानी अपने ही धन का सुख नहीं हो पाना, अपने ही कमाए हुए संपत्ति का सुख नहीं हो पाना, ये सब चीजें होता है। यहां एक चीज क्या है कि कुंभ का मंगल गुरु शुक्र तीनों हो गया है। ठीक है, मंगल गुरु शुक्र का होना, एक तो जो है तृतीय का होना, दूसरी बात क्या है कि षष्टिश का होना पेट संबंधी समस्या लाएगा, लीवर संबंधी समस्या लाएगा, फैटी लीवर डायबिटीज वगैरह देगा, डायबिटीज थायराइड वगैरह के योग बनेंगे, है ना। ये सब समस्या आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि यहां देखे तो सिंह का बुध है। ठीक है, धन फंसेगा, दिया हुआ पैसा फंसेगा। हाँ, दिया हुआ पैसा फंस जाता है, बड़ा ही टूट टूट कर मिलता है ना। बहुत यदि किसी को देना होना हो तो 2-4-5 हजार का कारोबार करे, ज्यादा का ना करे। ज्यादा करने के बाद पैसा फंस जाएगा, टूट टूट कर मिलेगा, वो पैसा किसी काम का नहीं आएगा। शुक्र की इनकी महादशा चल रही है, 29/5/2013 से चल रही है, 29/5/2033 तक चलेगी, 20 साल चलता है। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है। समय लेकर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मैनली क्या है, ये 7.5 के पहले दूसरे चरण से होकर गुजर रहे हैं। मीन में शनि अभी गोचर में है, जहां इनका चंद्रमा है, यानी दूसरे चरण के 7.5 से होकर गुजर रहे हैं। मानसिक तनाव ज्यादा ले लेते हैं, लग्न में चंद्रमा है। ठीक है, पहले तो व्यय हुआ, 8 महीना पहले इनका बहुत ज्यादा व्यय हुआ, इनको भी पता नहीं चला हमारा कहाँ व्यय हो रहा है, कहाँ हमारा जा रहा है पैसा, कहाँ हम इतना लगा रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है। अब इन्हें मानसिक परेशानी से झेलना पड़ रहा है। मानसिक संतुलन पहले ये बनाए अपना। उपाय में शनि गायत्री या शनि मृत्युंजय का पाठ करें। शनि गायत्री या शनि मृत्युंजय का अगर ये पाठ करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार को निश्चित करें। नहीं, ये बहुत अच्छा काम है। शनि का ये उपाय है। आप उड़द दाल का खिचड़ी चोखा भी खिला सकते हैं। होता क्या है, जो आप उपाय कीजिए खुद बनाकर, ये खुद उसमें मेहनत करके कीजिए, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। जैसे क्या है, उपाय घर से ले जाइए, क्योंकि आपको परेशानी घर से दूर करना है ना। उड़द दाल का खिचड़ी चोखा वगैरह ले जाइए। अगर मान लीजिए जो है गरीबों को ही कीजिए, है ना।
और यहाँ अभी जैसे गुरु के घर में शनि का जो है गोचर है और गोचर में जा रहा है, जो 7.5 बना रहा है, गुरु धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। मीन केतु का भी घर माना जाता है। तो ऐसे में केतु का क्या है कि वो मान लीजिए कि अध्यात्म का भी देखा जाता है। ऐसे में किसी धार्मिक स्थल पे भंडारा करना चाहिए, इससे भी शनि का ये कटेगा। शनि मृत्युंजय या शनि जो है जिसको शनि गायत्री, इसका जाप शनिवार को करने के बाद 7.5 का जो है दिक्कत हटेगा। ठीक है। मेनली क्या है, इन्हें शुक्र की महादशा, गुरु की अंतरदशा है, गुरु गोचर में मिथुन होकर जा रहा है, मिथुन होकर इनके चतुर्थ भाव होकर जा रहा है। तो गुरु के लिए कोई ऐसा नहीं है। शुक्र जो है इनका सौगरी स्थित है। नवमांश कुंडली में शुक्र को देखें तो कुंभ का है, तो द्वादश में शुक्र खराब नहीं होता है, गुरु के ही साथ है ना, उस खराब नहीं होता है ये। और बेसी से बेसी ये 29 मार्च 2026 तक ही गुरु की महादशा, शुक्र की महादशा, गुरु की अंतरदशा चलेगी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, शनि की 7.5 और शनि की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो और ज्यादा परेशानी उत्पन्न होती है। यानी ये चीजें कब आ रहा है, 29 मार्च 2026 के बाद। तो हो सकता है 29 मार्च 2026 के बाद और ज्यादा परेशानी का कारण हो सकता है। ठीक है। और परेशानी क्योंकि 7.5 भी रहेगी, शनि की अंतरदशा भी रहेगी। इसके लिए क्या है, शनि को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। समझ गए बात को। यानी कि शनि नीचे तबका का प्रतिनिधित्व करता है, जो रोज कमाने खाने वाले से में से हैं, है ना। उनको यदि उड़द दाल का खिचड़ी खिलाते हैं, अपने स्टाफ को, जो इनका स्टाफ है, उनको चमड़े का या रैक्सीन का बैग देते हैं, पर्स देते हैं, बेल्ट देते हैं, जूता देते हैं। अब चमड़े का क्या है, बहुत महंगा हो जाता है, रैक्सीन वगैरह का सस्ता होता है, शनिवार को देते हैं। तो इससे शनि का जो है 7.5 का दोष खत्म होगा। अगर इनके अंदर कोई स्टाफ है, उसका सैलरी बकाया हो, पैसा बकाया हो, उसे क्लियर कर दे, शनि का दोष खत्म होगा। एक 7.5 के कारण परेशानी है, वैसा कोई परेशानी नहीं है। 2026 मार्च के बाद दोनों चीजें आ रहा है ना। तो शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा ये ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। ये 2029 5वें महीने तक रहेगा। ठीक है। ये मानसिक परेशानी ज्यादा बढ़ाएगा, डिप्रेशन लाएगा। लग्न है ना मीन, तो डिप्रेशन ज्यादा लाएगा। ठीक है। अब बाद में बोले अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं जीवन में, ऐसे सब विचार को लाएगा मन में। यानी चंद्रमा मन है तो मन कारक को क्या करता है, डाउनफॉल की ओर ले जाता है, ऐसे चीजों को लाएगा, है ना। तो आप ये उपाय कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। समझ गए मेरी बात को। जी जी जी। जी जी जी। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ नहीं, इनका विवाह जो है पंचम भाव कराता है, लगाता है विवाह, सप्तम विवाह का ये माना जाता है यहाँ एकादश और द्वितीय, है ना। तो कर्क में जब तक जाएगा नहीं तो गुरु विवाह करवाएगा नहीं। अभी मिथुन का चल रहा है, पंचम भाव जाएगा तभी विवाह लगेगा, है ना। गोचर में वो अतिसार में चल रहा है,
अतिसार में चल रहा है, कर्क में आएगा अप्रैल में। विवाह अप्रैल के बाद होगी। ठीक है, जाना पहचाना घर में या नहीं तो लव मैरिज। ठीक है, चाहे जाना पहचाना घर में हो या लव प्रेम विवाह हो। ठीक है, तो ये जो है विवाह जो होगा वो होगा 25 या 28 अप्रैल के बाद विवाह के योग बनेंगे 2026 में, है ना। नहीं, रिश्ता पक्का हो सकता है, देखिए मार्च तक हो जाए, लेकिन विवाह जो है अप्रैल के बाद ही हमें लगता है संभव हो पाएगा। अभी कोई योग नहीं नजर आ रहा है हमें। हम्म। नहीं, वैदिक हैं। वो जीवन में आप समझे नहीं, वो मान लीजिए वो सप्तमी से अष्टम भाव में होता है तब, है ना। ये जो है ये क्या होता है कि जैसे कि अगर ठीक है ये मांगलिक है, आप मांगलिक लड़की ढूंढ लीजिए, समझ गए बात को, दिक्कत नहीं होगी। मंगल शुक्र है भी तो ये उत्तेजना जगाता है, बहुत बार उत्तेजित ज्यादा हो जाता है। इससे ये नहीं होता है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं मंगल शुक्र है तो कैरेक्टर से लेस होगा। समझ के बात को, ऐसा ये नहीं है कि कैरेक्टर से वो लेस ही हो जाता है। ठीक है, और सौग्री शुक्र है, अपने घर का शुक्र है, अपना घर को कोई बिगाड़ता है और ज्यादा ऊर्जा देगा। ये मंगल शुक्र गुप्त ऊर्जा को बढ़ाएगा, गुप्त भाव में सौग्री शुक्र के साथ है ना। जो ऊर्जा को जो को आप नहीं पहचानते हैं वो चीज को बढ़ाएगा जीवन में। और यहां एक चीज देखिए ना, द्वितीय येष और सप्तमेश, द्वितीय भाव का स्वामी जो मंगल है वो सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में है। तो द्वितीय येष जब अष्टम भाव में रहता है तो क्या होता है, खानदानिक संपत्ति, खानदानिक प्रॉपर्टी, वसीयत लाभ या गुप्त धन। गुप्त धन में क्या होता है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, आपका पेंशन का लाभ, आपका जो है इंश्योरेंस का लाभ, इन सभी चीजों से भी धन के योग बनते हैं। शेयर बाजार आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, नुकसान नहीं जाएगा। हाँ होता है। हाँ सप्तम, देखिए सप्तम से जो द्वितीय होता है वो ससुराल होता है, सप्तम पत्नी हो गई, उसका घर द्वितीय अष्टम हो गया, लड़के के लिए वो ससुराल हो गया। सप्तमी से सप्तम भाव में स्थित है, किसके साथ, द्वितीय येष के साथ, धनेश के साथ। तो क्या होता है, ससुराल से लाभ मिलता है, ससुराल से मदद मिलता है, बहुत बार ससुराल से प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, ये सभी चीजों का योग बन जाता है ये। देखिए घर वाली ये इतना अच्छा आएगी कि ये लड़का खुद उससे सलाह लेगा, क्योंकि दसम भाव में है ना बुध सप्तमेश होकर, सलाह लेगा। ठीक है, मतलब कि क्या माने कर्म भाव में है ना, इतना मतलब कि अच्छा आएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जी जी जी
जी जी जी। नहीं, अभी पक्का हो सकता है, गुरु की ये है ना अंतरदशा, तो गुरु की अंतरदशा है, पक्का हो सकता है। पक्का होने में क्या ये है, आपका हो सकता है मार्च तक पक्का भी हो जाए, है ना। तो हम्म, देखिए होता क्या है कि जैसे लग्न में चंद्रमा है और शनि वहीं पे अभी गोचर में जा रहा है, मीन में, तो मानसिक तनाव ज्यादा देता है, मानसिक डिप्रेशन ज्यादा दे देता है ना, मानसिक डिप्रेशन। अब मान लीजिए आप विवाह के लिए कहेंगे, बोलेगा कि नहीं हम भी, क्योंकि शनि विच्छेदनवादी ग्रह है ना, टालने लगेगा, है ना। इसीलिए शनि का उपाय कीजिए, देखिए अच्छा रहेगा। जी जी जी। 2033, 5वें महीने में। शुक्र के बाद सूर्य चलता है, सूर्य अच्छा जाएगा, सस्टेश होकर भाग्य भाव में स्थित है, नौमांस कुंडली में मीन का सूर्य है ना। सूर्य की महादशा अच्छा जाएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र का, यानी कर्म में वृद्धि करेगा। जी जी बिल्कुल, उच्च का हो गया ना शुक्र। बिल्कुल 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 देखे हैं। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए बोले ना आपको, आपको बोले ना, जैसे कि बच्चे का ड्रेस होता है, स्कूल ड्रेस, शिक्षा से जैसे 2 4 10 स्कूल बोलिए कांटेक्ट कर ले कि जी हम आपका ड्रेस बना देंगे, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। ये सब चीजें क्या होता है कि जैसे शिक्षा से रिलेटेड गुरु जोड़ता है, तो शिक्षा से रिलेटेड जुड़ने के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हेलो। देखिए शनि पन्ने के षष्ठ भाव को देख रहा है तृतीय दृष्टि से, वक्री शनि है, कर्जा उतरने में लेट होगा। कर्जा उतरने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय बताते हैं आपको, एक होता है दरिद्र दहन शिव श्रोत्तम का पाठ। आप इन्हें बोलिए दरिद्र दहन शिव श्रोत्तम का पाठ करने के लिए इनका कर्ज जल्दी उतर जाएगा। समझ के बात को। बिल्कुल सही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रवार को 5 चीज एक साथ ही करे। शुक्र की महादशा है ना, एक पहली बात, शुक्र प्रसन्न होता है, लक्ष्मी को लाल फूल में इत्र लगाकर शुक्रवार को चढ़ाए। समझ के, कोई भी लाल फूल, गुलाब हो कोई भी हो, उसमें इत्र लगाकर, पूजा वाला इत्र, लक्ष्मी को चढ़ाए, इससे जो है शुक्र बलवान होता है। उसके बाद नहीं तो दही, चीनी, घी, ठीक है, दही हुआ, शक्कर हुआ, घी हुआ, आपका जो है कपूर, है ना, और चावल, ये 5 चीज मंदिर में दान करे, किसी भी दुर्गा का मंदिर में। हाँ, महालक्ष्मी का, दुर्गा का मंदिर में दान करने से जो है शुक्र बलवान होता है। ठीक है। जी 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 बिल्कुल। जी थैंक यू।
बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, ओके।